हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्रामर। मेरा नाम विशाल सर है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बच्चों हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों, जो ये टेंस की सीरीज चल रही है ना, मैं एकदम बेसिक से, ठीक है, एकदम बेसिक से और थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ट्रांसलेशन करना आ जाए। ट्रांसलेशन करना आपको तभी आएगा जब आपको टेंस बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है। तो टेंस को सीखने के लिए आप शुरुआत से, पिछली जितनी भी वीडियो है शुरुआत से देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज जो है टेंस की सीरीज में बच्चों हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया था कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका यस नो टाइप, ठीक है, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, और दूसरा आपका होता है WH टाइप। ठीक है। तो यस नो टाइप में इसकी शुरुआत हिंदी वाक्य में क्या शब्द से होती है, जबकि जो WH टाइप होते हैं इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है। तो वो WH टाइप होता है। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का तरीका क्या है। ठीक है, इसको हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण देख लो, जैसे क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। ठीक है, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं। देखो बच्चों, क्या शब्द आया है ना, तो जब क्या शब्द से हिंदी वाक्य में शुरुआत हो तो आपका यस नो टाइप होता है। और यही वाक्य दोबारा से देख लो, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इस वाक्य को ध्यान से देखो, इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है ना, तो ये हो गया आपका WH टाइप और ये यस नो टाइप। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका नियम क्या होता है, नोट क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले अगर WH टाइप से पहले यस नो टाइप आ गया तो सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। तो सहायक क्रिया क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इज, एम और आर। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट को, यानी कर्ता। फिर लिखेंगे इसके बाद अगर हमारा वाक्य निगेटिव है तो नॉट को लिखो, अन्यथा नॉट को छोड़ दो। फिर लिखेंगे वर्ब यानी क्रिया, और उसमें जोड़ देंगे ING। ठीक है, यानी वर्ब की ING फॉर्म। और वर्ब की ING फॉर्म को वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोलते हैं, मैंने पढ़ाया था। और उसके बाद में लिखते हैं ऑब्जेक्ट यानी कर्म को। ठीक है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। ये तरीका होता है। और अगर हमारा वाक्य WH टाइप है, ठीक है, दूसरी WH टाइप, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, जो भी प्रश्नवाचक शब्द आता है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं WH वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड। तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है जब बीच में आता है। फिर सहायक क्रिया लिखेंगे इज, एम और आर। फिर लिखेंगे बच्चों सब्जेक्ट यानी कर्ता, और यहां भी अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट लिख दो यहां पे, अन्यथा नॉट को छोड़ दो। फिर यहां भी लिखेंगे अब वर्ब और उसमें जोड़ देंगे ING यानी क्रिया का ING फॉर्म, वर्ब का ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तरीका होता है। अब देखो बच्चों, अगर दोनों फार्मूले को आप ध्यान से देखो तो नीचे वाले में अगर WH वर्ड को हटा दो तो बाकी सब सेम ऊपर वाला है ना, जैसे ऊपर वाला है पहला वैसे दूसरा भी है। तो ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता है प्रश्नवाचक शब्दों में। अगर क्या शब्द आया तो सहायक क्रिया से शुरुआत करो, और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ गए तो उनकी अंग्रेजी पहले लिख के फिर सहायक क्रिया से शुरुआत करो। ठीक है, ये नियम होता है। चलो अब हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो ट्रांसलेट हिंदी इनटू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे इस टेंस का। ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा वाक्य है, जैसे क्या तुम, ठीक है, घर जा रहे हो, घर जा रहे हो। तो देखो बच्चों, क्या शब्द पहले आया है ना, तो हम इसको बनाएंगे सहायक क्रिया पहले लिख के। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, करता तुम, तो तुम के यानी यू के साथ क्या लगता है, आर। तो आर को पहले लिख दो, आर।
फिर लिखो कर्ता यू। जब क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया पहले लिख दो, फिर सब्जेक्ट लिखो। तो आर यू, फिर क्या लिखेंगे नॉट, तो देखो वाक्य निगेटिव नहीं तो नॉट को छोड़ दो, वर्ब लिखेंगे, वर्ब यानी गो माने जाना, तो उसका एनजी फॉर्म गोइंग टू होम, और फिर क्वेश्चन मार्क आखिरी में। ठीक है, चलो अगला वाक्य देखो। चलो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है बच्चों, अब इस वाक्य में देखो ध्यान से, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है ना, तब इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, व्हेयर। ठीक है, व्हेयर। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द हो गया इज, एम, आर। तो कर्ता, इसमें देखो कर्ता क्या है, तुम यानी यू, तो यू के साथ क्या लगना चाहिए, आर। तो व्हेयर आर यू। ठीक है बच्चों, और वर्ब की एनजी फॉर्म गो, और उसमें जोड़ देंगे एनजी गोइंग, व्हेयर आर यू गोइंग। चलो अगले देखो, अगले वाक्य को, क्या माता जी भोजन नहीं पका रही हैं, पका रही हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों इस तीसरे वाक्य को ध्यान से देखो, इसमें क्या शब्द से शुरुआत हुआ है, तो ये हमारा यस नो टाइप वाला हो गया। ठीक है, यस नो टाइप। तो इसको क्या करते हैं, इसमें हम केवल सहायक क्रिया से शुरुआत करते हैं, सहायक क्रिया को पहले और कर्ता को बाद में। तो माता जी, कौन भोजन पका रहा है, माता जी, तो माता जी कर्ता है, तो एक वचन है तो इनके साथ क्या लगना चाहिए, एक वचन कर्ता के साथ इज लगता है, तो इज पहले लिखेंगे, इज द मदर। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया बच्चों। और देखो इसमें नहीं शब्द भी आया है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, नॉट लिख देते हैं, तो लिखेंगे इज द मदर नॉट। ठीक है, अब लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, कुक, कुक माने पकाना, उसमें जोड़ देंगे एनजी, तो कुकिंग द फूड। ठीक है, तो इज द मदर कुकिंग द फूड, और फिर आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। तो ये समझ में आ रहा है ना, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखो एक दो एग्जाम्पल। चलो अगला देखो, हमें, ठीक है, हमें, या ऐसे देखो, हम एक कहानी क्यों नहीं सुन रहे हैं। अब इस वाक्य को ध्यान से देखो, देखो बच्चों इसमें क्यों शब्द बीच में आया है और नहीं शब्द भी है, तो यानी ये डब्ल्यू एच टाइप है और उसका निगेटिव। तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखा जाता है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगा, व्हाई। व्हाई हो गया। उसके बाद में सहायक क्रिया लिखेंगे, तो इज, एम, आर। तो कर्ता क्या है, हम यानी वी, तो वी के साथ क्या लगता है, आर, तो व्हाई आर। फिर अब लिखेंगे सब्जेक्ट बी, और निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट। ठीक है, और सुनना का होता है बच्चों लिसन या फिर हियर, एच ई ए आर, तो उसमें हेयर लिखेंगे और जोड़ देंगे आई एन जी, हियरिंग ए स्टोरी। तो बन गया व्हाई आर वी नॉट हियरिंग ए स्टोरी, हम एक कहानी क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये बन गया। तो ध्यान दो, अगर क्या शब्द से शुरुआत हो रही हो तो सहायक क्रिया पहले लिख दो, अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के बाद फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है इस हिसाब से बनाओ। ठीक है, एक और सेंटेंस को देख लो, क्या कुत्ते सड़क पर नहीं भौंक रहे हैं, नहीं भौंक रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हुई है ना, तो सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, तो यहां देखो क्या है, कुत्ते यानी डॉग, और बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, डॉग्स। तो डॉग्स के साथ यानी बहुवचन के साथ सहायक क्रिया क्या लगना चाहिए, आर, तो आर को पहले लिख दो क्या शब्द के लिए, आर द डॉग्स। ये ध्यान रखो, अगर क्या शब्द शुरुआत में आता है तो इसका अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं लिखते, बस सहायक क्रिया को पहले और कर्ता को बाद में, हो गया इस क्या का मतलब। तो आर द डॉग्स, और देखो नहीं शब्द भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद लिख दो नॉट। फिर लिखो बर्ब, तो बार्क माने क्या होता है, भौंकना, और उसमें जोड़ देंगे एनजी तो हो जाएगा बार्किंग। सड़क पर तो लिखेंगे ऑन द रोड। ठीक है बच्चों,
और फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। तो मेरे ख्याल से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ जो आपको करना है, ठीक है, होमवर्क। और ये ट्रांसलेशन आप लोग बना के मुझे जो है पोस्ट कर दीजिए, मैं जो है कमेंट में देख लूँगा, कमेंट बॉक्स में, और आपका ट्रांसलेशन चेक कर दूंगा, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन आपको हिंदी से इंग्लिश में बनाना है। तो आपका पहला वाक्य है, क्या वह खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं। दूसरा वाक्य है, क्या तुम दिल्ली नहीं जा रहे हो। तीसरा वाक्य है, हम गांव में क्यों घूम रहे हैं। चौथा है, वह कहाँ जा रहा है। पांचवा है, तुम क्या खा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो ये 5 ट्रांसलेशन आपका होमवर्क है, और इसको आप जो है ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, भेज दीजिए। मैं वहाँ चेक कर दूंगा, और आप लोगों को सही जो है अगर कहीं गलती होगी तो उसको भी बता दूंगा। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको जो टेंस की सीरीज है आसानी से समझ में आए। पूरा टेंस पढ़ लो, फिर मैं आगे एक्टिव पैसिव और नरेशन भी पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।